नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत की जिन्होंने लगभग 30 साल से क्षेत्र की राजनीति में अपने आप को बेहद मजबूती से स्थापित किया है, जिन्होंने कभी राजनीतिक साख नहीं गिरने दी, जिन्होंने हर समय दलगत राजनीति की भावना से उठकर लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया है। बात कर रहे हैं उमेश नाइक की। उमेश नाइक बहुजन विकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेता हैं और आज हम उसी के तहत उनके जीवन के कुछ अनछुए पल आपके सामने पेश कर रहे हैं। उमेश नाइक का जन्म 31 अगस्त 1961 में विरार पश्चिम स्थित एक छोटे से गांव बोलिंज में हुआ था। वहीं उमेश नाइक के मामा मुकुंद कृष्णा पाटिल उर्फ नाना पाटिल क्षेत्र की एक जानी मानी हस्ती थी, जो नगराध्यक्ष जैसे बड़े पद पर भी रह चुके थे। वहीं उमेश नाइक की परवरिश बचपन से ही उनके मामा मुकुंद कृष्णा पाटिल के साथ हुई। उमेश नाइक ने अपने मामा मुकुंद कृष्णा पाटिल उर्फ नाना पाटिल के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से वर्तक कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और युवा होने पर अपने मामा को ही अपना आदर्श मानते हुए उन्होंने धीरे धीरे व्यापारिक क्षेत्र में कदम रखा तथा बहुत कम समय में व्यापार के उतार चढ़ाव से वाकिफ होकर व्यापारिक क्षेत्र के सभी गुण सीखे। युवावस्था से ही उमेश नाइक अति महत्वाकांक्षी थे और अपने मामा के राजनीतिक रुतबे से काफी प्रभावित भी थे। वहीं हम कह सकते हैं कि राजनीति में आने की प्रेरणा भी उमेश नाइक को अपने मामा से प्राप्त हुई। आखिरकार उमेश नाइक को कांग्रेस के माध्यम से राजनीति में आने का एक सुनहरा मौका भी 1990 में प्राप्त हुआ। यह वह समय था जब विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों से चल रही थी और तब हितेंद्र ठाकुर कांग्रेस के बैनर तले अपना पहला विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। वहीं उमेश नाइक ने तत्कालीन युवाओं को एकत्रित कर हितेंद्र ठाकुर के पक्ष में चुनाव प्रचार में अपनी जोरदार भूमिका का निर्वाह किया। वहीं उमेश नाइक की सक्रिय राजनीति का यह प्रथम अध्याय था, जिसके तहत उमेश नाइक ने हितेंद्र ठाकुर के चुनाव प्रचार में दिन रात खूब मेहनत की और आखिरकार हितेंद्र ठाकुर वह चुनाव जीत गए। और तभी उमेश नाइक की मेहनत व निस्वार्थ चुनावी कार्यों के प्रति समर्पण ने हितेंद्र ठाकुर का दिल जीत लिया और अब उमेश नाइक हितेंद्र ठाकुर के काफी करीबी व विश्वसनीय बन गए थे। और आखिर वह दिन भी आया जब 1995 में उमेश नाइक को अपने जीवन का प्रथम चुनाव लड़ने का मौका मिला, किंतु नगर परिषद के उस चुनाव में उमेश नाइक की हार हुई, जिससे उमेश नाइक काफी आहत हुए तथा अपनी हार से उन्होंने कई सीख भी ली तथा हार के कारणों को खोजते हुए अपने में स्वयं कई प्रकार के सुधार किए तथा अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हुए अगले चुनाव की तैयारी में जुट गए और अंततः सन 2000 में उन्होंने फिर नगर परिषद का चुनाव लड़ा और विजयी हुए। और फिर उमेश नाइक ने तब से राजनीतिक क्षेत्र में आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर उमेश नाइक ने धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में नगर सेवक, सभापति तथा उप महापौर जैसे पदों पर आसीन रहते हुए वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र के लाखों लोगों का दिल ही नहीं जीता, बल्कि कई प्रकार के विकासकारी कार्यों व योजनाओं को जनता के लाभ के लिए लागू करवाया तथा यथासंभव लोगों की आवश्यकता अनुसार उनकी मदद भी की और अंततः जनता के बीच एक आदर्श नेतृत्वकर्ता के रूप में उमेश नाइक को पहचान मिली। उमेश नाइक को वाक चातुर्य, मिलनसार, हंसमुख तथा सुलझे हुए नेता के रूप में जाना जाता है। क्षेत्र में बहुजन विकास आघाड़ी के विकास में उमेश नाइक की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर के प्रति बेहद समर्पित व जिम्मेदारी से काम करते हुए उन्होंने कभी राजनीति की साख नहीं गिरने दी, जिसका एहसास हितेंद्र ठाकुर को भी है। क्षेत्र में होने वाले हर चुनाव में उमेश नाइक ने अपनी भूमिका बेहद समर्पित ढंग से निभाई है। उनकी दूरदर्शिता के चलते कठिन से कठिन चुनावों में बहुजन विकास आघाड़ी ने कभी शिकस्त नहीं देखी।
अगर बात करें क्षेत्र के उत्तर भारतीय समाज की, तो बहुजन विकास आघाड़ी में अटूट विश्वास रखने वाले उत्तर भारतीय लोग उमेश नाइक को मसीहा की तरह मानते हैं तथा उत्तर भारतीय समाज द्वारा आयोजित सभी प्रकार के कार्यक्रमों में उमेश नाइक को प्रमुखता से आमंत्रित भी किया जाता है। वहीं उमेश नाइक द्वारा हर समाज के लोगों के प्रति, क्षेत्र के लोगों के प्रति, मतदाताओं के प्रति सदैव जिम्मेदारी बखूबी निभाई जाती है और उमेश नाइक की इसी कार्यशैली को मार्गदर्शन मानकर उनके पद चिन्हों पर चलने वाले युवा कार्यकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जो राजनीति में उमेश नाइक जी को अपना आदर्श मानकर क्षेत्र की राजनीति में अपना कदम रखकर उमेश नाइक की तरह मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह बखूबी राजनीति के माध्यम से करना चाहते हैं।